morning, student. Myself, Sana Parveen from Mariam Higher Secondary School, Mandawa Road, Kiratpur, Bijnor. 5th Standard व्याकरण मंथन बुक. एक नज़र विषय सूची पर. खंड के व्याकरण में हमारे चैप्टर 1 से चैप्टर 17 तक है और खंड के रचना में हमारे चैप्टर 18 से चैप्टर 22 है. ओके स्टूडेंट, सो लेट स्टार्ट चैप्टर नंबर 1. भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर. चित्रों को देखिए और समझिए. अंडरस्टैंड बच्चों, उपयुक्त चित्रों को देखने से स्पष्ट होता है कि अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें किसी साधन की आवश्यकता होती है. वह साधन है संकेत, बोलना या लिखना. अपने विचारों या भावों को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया गया साधन ही भाषा कहलाता है. अब हम परिभाषा पढ़ेंगे भाषा की. भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है. मतलब हम किसी से जो बातचीत करते हैं, जो अपने मन में हमारे बात होती है, वो हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो उसे भाषा कहा जाता है. हम भाषा को लिखकर भी बताते हैं और संकेत से भी बताते हैं और मौखिक रूप से भी बताते हैं. भाषा के रूप. मन के भाव या विचार 3 प्रकार से प्रकट किए जा सकते हैं. नंबर 1, मुंह से बोलकर. नंबर 2, लिखकर. नंबर 3, संकेत द्वारा. इस प्रकार भाषा के 3 रूप होते हैं. नंबर 1, मौखिक भाषा. जिस भाषा का प्रयोग हम बोलकर व सुनकर समझने में करते हैं, वह भाषा का मौखिक रूप है. जैसे रेडियो, दूरदर्शन, टेलीफोन और बातचीत की भाषा मौखिक भाषा होती है. लिखित भाषा. जिस भाषा का प्रयोग हम लिखकर, पढ़कर और समझकर करते हैं, वह भाषा का लिखित रूप है. पुस्तकों, पत्रों, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की लिखित भाषा होती है. नंबर 3, सांकेतिक भाषा. जब हम अपने मन के भाव संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं. गूंगे व्यक्ति तथा ट्रैफिक पुलिस की भाषा सांकेतिक भाषा होती है. हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, मराठी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला, उड़िया, डोगरी, सिंधी, कोंकणी, गुजराती आदि. हिंदी हमारी राजभाषा व राष्ट्रीय भाषा है. बोली. जब कोई भाषा किसी बहुत बड़े भूभाग में बोली जाती है तो विभिन्न क्षेत्रों में उसके बोलने का ढंग बिल्कुल बदल जाता है. इससे उस भाषा के बातचीत में कई रूप हो जाते हैं. उदाहरण के लिए हम हिंदी भाषा को ले सकते हैं. ये भाषा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग ढंग से बोली जाती है, तो मध्य प्रदेश में अलग तरह से और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल अलग ढंग से. बिहार में इसका रूप अलग है तो राजस्थान में अलग. अब हम परिभाषा पढ़ेंगे भाषा की. किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है. हमारे देश में सैकड़ों से भी अधिक बोलियां हैं. इन बोलियों का प्रयोग भावों और विचारों के लिखित आदान प्रदान में प्राय नहीं होता. इनका प्रयोग सिर्फ आपसी बातचीत में ही होता है, जैसे हरियाणवी, मारवाड़ी आदि. लिपि. प्रत्येक भाषा में अनेक ध्वनियाँ होती हैं. इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह होते हैं. इन ध्वनि चिन्हों को ही लिपि कहते हैं. परिभाषा पढ़ेंगे लिपि की. उच्चारित भाषा को लिखने की निर्धारित विधि लिपि कहलाती है. संसार की अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है. संस्कृत, मराठी व नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में, उर्दू भाषा फारसी लिपि में, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में और अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है. हिंदी भाषा को दूसरी लिपि में भी लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ भाषा है, यहाँ लिपि है, यहाँ रोमन लिपि है. हिंदी
वीना स्कूल जाती है। अंग्रेजी, वीना गोज टू स्कूल। ध्यान देंगे, लिपि बदलने से भाषा नहीं बदलती। हिंदी को चाहे हम रोमन लिपि में लिख दें या किसी और लिपि में, फिर भी वह हिंदी ही रहेगी। व्याकरण, प्रत्येक व्याकरण के अपने नियम होते हैं। इन नियमों के ज्ञान से ही हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना आता है। इन नियमों की नियमावली को व्याकरण कहा जाता है। परिभाषा, व्याकरण की परिभाषा पढ़ेंगे बच्चों। किसी भाषा के शुद्ध प्रयोग की नियमावली को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंग, अब व्याकरण के अंगों के बारे में हम पढ़ेंगे। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। नंबर 1, वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्णों के भेद तथा उनके बोलने, पढ़ने और लिखने के ढंग का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, उनकी बनावट, प्रकार तथा उनकी शुद्धता आदि का अध्ययन किया जाता है। नंबर 3, वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्यों की रचना, प्रकार, वाक्यों के प्रयोग और शुद्धता तथा विराम चिन्हों आदि का अध्ययन किया जाता है। चूँकि शब्द वर्णों से बनते हैं, इसलिए सबसे पहले वर्ण पर विचार होता है, फिर शब्द पर और अंत में वाक्य पर विचार किया जाता है। अंडरस्टैंड ऑल स्टूडेंट? थैंक यू सो मच।